न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। आपको याद है ये फॉर्म किसकी है? यस, दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल है। अब जो भी सवाल आएंगे ना, हमने उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, सादा शक्ल में लेकर जाना है। ठीक है, स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको दो ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं, दिस वन एंड दिस वन, और उनके दरमियान में प्लस है। पहला काम आपका होगा ब्रैकेट्स को ओपन करना। तो पहली ब्रैकेट तो ऐसा आ जाएगी, दैट विल बी 2 प्लस 5 आयोटा, जैसे ऊपर लिखा है। अब दूसरी ब्रैकेट के पीछे प्लस है ना, तो प्लस अंदर वाले साइन चेंज नहीं करता, तो अंदर वाले सेम टू सेम लिखे जाएंगे, यानी 3 माइनस ये z यानी z है और साथ में आयोटा आ गया। ओके, अब एक चीज़ है, आपने अयोटा वाली चीज़ को अयोटा वाले के साथ सॉल्व करना है और बगैर अयोटा को बगैर वाले के साथ। देखें ज़रा, ये 2 मुझे बताएं अयोटा वाला है या अयोटा के बगैर। तो आपको तो अयोटा नज़र नहीं आ रहा, यानी ये बगैर अयोटा वाला। अब ये वाला जो 3 है ये भी बगैर अयोटा वाला है, तो ये आपस में सॉल्व होंगे। तो प्लस का 3 है और प्लस का 2 है, तो आपके पास आ जाएगा 5। सिंपल। अब ये जो 5 अयोटा है, जाहिर है ये अयोटा वाला है, और ये क्या है, जी अयोटा, तो इनको आपस में लिख लेना है। तो प्लस का 5 अयोटा है ऊपर और माइनस का z अयोटा है ऊपर। अब नेक्स्ट देखें, पहली वैल्यू 5 ऐसा आ जाएगी, फिर आपके पास प्लस है। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या आएगा, अयोटा, यानी इधर भी अयोटा और इधर भी अयोटा, तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं। तो मैं एक ब्रैकेट लगाता हूँ ये वाली, और उसके बाहर मैंने अयोटा कॉमन कर लिया। अब अयोटा के जाने के बाद क्या बचा, इस 5 अयोटा में से सिर्फ 5 बच गया, अयोटा बाहर चला गया। फिर डायरेक्टली ये माइनस का सिंबल है, तो ये माइनस आ गया। फिर ये z ये वाला बच गया, तो ये z आ गया, अयोटा बाहर चला गया। ये आपकी फाइनल आंसर है और अयोटा की शक्ल आ गई। देखिए कैसे, उसने आपको बोला a प्लस बी अयोटा की शक्ल बनानी है, तो ये आपका 5 जो है वो a है, यानी पहली वैल्यू। फिर आप देखें प्लस है, और फिर b अयोटा, ये सारी वैल्यू यानी ब्रैकेट वाली 5 माइनस z, ये आपका b है, और b के बाद ये अयोटा b के साथ, तो a प्लस बी अयोटा की शक्ल बन गई। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, जो 2 है ना वो बिल्कुल सेम टू सेम पहले जैसा है, तो वो मैंने प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है, आप खुद कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा आपसे। ये तीसरा क्यों करवा रहा हूँ, इसमें भी 2 ब्रैकेट हैं ये वाली, बट दरमियान में देखें तो माइनस नज़र आ रहा है, दिस वन। तो उधर प्लस है पहले 2 सवालों में, इस वजह से मैंने एक करवा दिया, और माइनस वाले भी एक करवा दिया। तो पहली वैल्यू के बाहर आपको क्या नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो प्लस लिखा होता है। ठीक है, तो आप पहला काम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। सो बाहर प्लस लिखा है, तो ब्रैकेट ऐसा आ जाएगी, दैट विल बी 9 माइनस 2 अयोटा। फिर इस ब्रैकेट के बाहर माइनस नज़र आ रहा है, तो माइनस अंदर वाले के साइन क्या कर देगा, चेंज। अब ये सिर्फ 7 को फोकस करें, 7 के साथ कुछ लिखा है नहीं, तो इसके साथ प्लस लिखा होगा। 7 प्लस में है तो बाहर माइनस है, लिहाजा अब प्लस का 7 माइनस में तब्दील हो जाएगा। और अंदर वाला -3 अयोटा, ये मैं बात कर रहा हूँ, और बाहर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होके 3 अयोटा को प्लस में शिफ्ट कर दिया जाए। अब बहुत सिंपल है, अयोटा के साथ वाली के साथ सॉल्व करें, और अकेली वाली अकेली। इधर 9 है, अयोटा है 9, और इधर माइनस का 7 है, तो आप देखें 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 तो 2 होता है, तो बच्चे ये 2 आ गया। ओके, अयोटा के बगैर वाली थी, ये अयोटा के साथ वाली है। कितना है, -2 का अयोटा, और इधर कितना है, +3 का अयोटा। अब देखें, +3 में से -2 निकालें तो प्लस का 1 बचता है, यानी सिंपल 3 में से माइनस कर देना 2, तो 1 बचता है, और साथ में ऐसा आ जाएगा अयोटा। ओके, तो ये बन जाएगा 2 प्लस अयोटा, क्योंकि अयोटा के साथ ये 1 लिखा है और वो वैल्यू लेस होता है, एंड दिस इज आंसर। ओके बच्चों, जो तीसरे के बाद चौथा सवाल है ना, वो भी प्रैक्टिस के तौर पे है, सेम टू सेम है।
हम 5 स्टार्ट करते हैं। 5 में भी हमने क्या करना है, a प्लस बी अयोटा की शक्ल लेके जानी है इस सवाल में, ठीक है। तो पहली ये ब्रैकेट है और दूसरी ये ब्रैकेट, क्या इनके दरमियान कोई साइन है दरमियान में? आंसर इज नो। तो आपको पता है वो मल्टीप्लाई हो रहे होते, ठीक है। तो हमने पहली ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है और इस शक्ल में लेके जाना है, यानी a प्लस बी अयोटा की शक्ल में। तो इसका तरीकेकार क्या होता है, पहली ब्रैकेट का पहला डिजिट पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखें, पहली ब्रैकेट का पहला डिजिट क्या है, 3, जिसके ऊपर मैंने टिक किया। आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे पूरी ब्रैकेट से, तो वो है 2 माइनस 3 अयोटा, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू का दूसरा डिजिट क्या है, प्लस का 4 अयोटा। तो प्लस के 4 अयोटा को अब आपने इसी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देना है, जो कि 2 माइनस 3 अयोटा है। ओके, नेक्स्ट आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 3 पहले अंदर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6। और फिर यही 3 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 क्या होगा, 9 माइनस का, और इसके साथ ये वाला अयोटा भी है तो उसको भी साथ ऐसा लिख लेना, ठीक है। अब अगला देखें, प्लस का 4 अयोटा इंटू 2, देखो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, प्लस का 8 और साथ में अयोटा, क्योंकि इसके साथ अयोटा था। अब यही वाली वैल्यू, पूरी वैल्यू अंदर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी। पहले तो ये प्लस की है और ये वाली वैल्यू माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगली बात, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 4 इंटू 3 कितना होता है, 12। नेक्स्ट, 4 के साथ भी अयोटा था ये वाला, और 3 के साथ भी यहाँ पे अयोटा है, तो अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी पावर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, ये 6 है, मैं इसको ऐसा उतार लेता हूँ। देखिए, ये माइनस का 9 अयोटा और प्लस का 8 अयोटा, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो माइनस का 9 और प्लस का 8 होता है माइनस का 1 और साथ में अयोटा, समझ आ गई। फिर उसके बाद ये माइनस का 12 है, ऐसा आ गया, और उसके साथ यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है। आपको पता है ना अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यस, -1। ओके, -1। तो 12 के साथ क्या है, अयोटा स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू -1, समझ गए। नेक्स्ट, ये 6 है, नीचे उतार लिया। माइनस का 1 अयोटा है, बच्चे 1 तो हम लिखते ही नहीं ना, तो माइनस का सिंपल अयोटा लिखा जाएगा। अब ये माइनस का 12 इंटू माइनस का 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, और 12 इंटू 1 12 ही रहेगा। नेक्स्ट देखें, ये 6 है और ये 12 है, ये दोनों नंबर है, आपस में सोल्व हो सकते हैं। तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस के है ना, तो 12 प्लस 6 होता है 18, ये हो गया 18, और साथ में माइनस का अयोटा, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है ना। हमने a प्लस, ऊपर दोबारा देखें, हमने a प्लस बी अयोटा लेके जाना था, तो यहाँ पे 18 क्या है, a प्लस या माइनस वो कोई मैटर नहीं करता, और अयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है, 1, और वो 1 यहाँ पे क्या है, b, और साथ में अयोटा लिखा हुआ, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जो 6 पार्ट है वो बिल्कुल 5 पार्ट जैसा है, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ना हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अब ये देखें, ये 2 ब्रैकेट्स है, पहली ब्रैकेट एंड दूसरी ब्रैकेट। अब की बार ना दरमियान में डिवीजन है, डिवाइड है, तो इस तरह के 2 पार्ट हैं और मैं दोनों इंशाल्लाह करवाऊंगा, ठीक है। तो अब डिवीजन का मतलब आप भला क्या होता है, लेट सपोज मैं साइड पे करवाता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब भला क्या है, 5/2, सिंपल, क्योंकि डिवीजन का मतलब होता है ये वाली फ्रैक्शन, बटा जिसको कहते हैं। तो इधर भी ये डिवीजन लिखी है, तो पहला काम क्या करेंगे, ऊपर वाली ब्रैकेट यानी 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय, यानी अब फ्रैक्शन लगा दें, बटा लगा दें, और नीचे वाली ब्रैकेट जो कि 2 माइनस 4 अयोटा की। तो पहला काम हमने क्या किया, इसकी शक्ल तब्दील कर ली, इधर डिवाइड लिखा हुआ है उसको हमने फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा। अब दूसरा काम क्या है, देखें, एक रूल है, दोबारा ये साइड वर्क देखें, ये 5/2 है। लेट सपोज मैं मल्टीप्लाई करवा दूं 3 के साथ, तो ऐसा करना तो गलत है, क्योंकि मैं खुद से 3 इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ ना, खुद से 3 लगा रहा हूँ, तो ये नहीं मुमकिन। हाँ, उसका हल क्या है कि मैं 3 से ही डिवाइड कर दूं, ताकि 3 और 3 कैंसिल हो, 1 बचे, 1 मल्टीप्लाई हो, जवाब दोबारा 5/2 आ जाए।
एक और चीज़ देख लो, आप a के साथ मान लें मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 3, ये तो गलत हो गया, क्योंकि अगर ओरिजिनल वैल्यू a ना, तब ओरिजिनल a है, आप a के साथ 3 मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो ये तो आपने खुद से चीज़ ऐड कर दी ना, तो आपको 3 से ही डिवाइड करवाना पड़ेगा, ताकि इन केस हमें काटना पड़े तो कट जाए, बैलेंस होके सिर्फ a ही बच जाए जो ओरिजिनली था। ठीक है, तो यहां भी सेम काम करना है। आपने क्या करना है, ऊपर और नीचे दो वैल्यूज हैं, आपने जो नीचे वाली वैल्यू है ना उसको मल्टीप्लाई करवा देना है ऊपर, दैट इज 2 and 4 अयोटा माइनस का, और जाहिर है फिर हम उसी से डिवाइड करेंगे तो 2 + 4 अयोटा बनेगा, सॉरी 2 - 4 अयोटा, इसको चेंज करते हैं। ठीक है, 2 - 4 अयोटा, यानी नीचे वाली वैल्यू से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करवाया साइड पे, और साथ ही मैंने डिवाइड करवा दिया ताकि बैलेंस हो। लेकिन एक और चीज़ करनी, नीचे वाली वैल्यू के दरमियान में साइन क्या है, यहाँ पे माइनस का, ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है माइनस, आपने वो रिवर्स करके प्लस करना होता है यहाँ। ओके, अभी भी तरीका सेम है, मैथ फॉलो हो रहा है, यानी ये पूरी वैल्यू ऊपर वाली और नीचे वाली सेम टू सेम है और एक दूसरे से कट सकती। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऊपर वाली ये वाली फ्रैक्शन है, सॉरी ये वाली ब्रैकेट है, और नीचे ये वाली ब्रैकेट है। नीचे वाली ब्रैकेट को साथ में मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, बट उसके दरमियान वाला साइन चेंज करके, दरमियान में माइनस है तो हमने दोनों तरफ प्लस कर दिया। अब काम इजी, ऊपर वाली ब्रैकेट को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करवाएं क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई है ना, और नीचे वाली को नीचे के वाली के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा, ऊपर वाली पहली ब्रैकेट क्या है 3 - 5 अयोटा इंटू दूसरी ब्रैकेट 2 + 4 अयोटा। नीचे वाली पहली ब्रैकेट क्या है 2 - 4 अयोटा इंटू 2 + 4 अयोटा, ये चीज़। अब वही चीज़ सवाल नंबर 5 बन गया, 6 बन गया कि ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, पहली ब्रैकेट का पहला डिजिट अगली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर दूसरे की बारी। तो पहला क्या है बच्चों 3, इस 3 को अगली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएं जो कि 2 + 4 अयोटा है, तो 2 + 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाना। फिर अगला डिजिट है माइनस का 5 अयोटा, अक्सर बच्चे ये माइनस छोड़ देते हैं, गलत हो जाएगा, तो ये माइनस का 5 अयोटा है, इसको ऐसा लिखते हैं माइनस का 5 अयोटा, इसको अगली पूरी ब्रैकेट यानी ये वाली 2 + 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दी। ये ऊपर मैंने काम किया, नीचे भी हम सेम काम कर सकते थे, बट अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, पहली वैल्यू को अगर मैं a का नाम दूं और दूसरी वैल्यू को b का नाम दूं, तो ये बन रहा है a - b इनटू, इधर भी 2 को क्या नाम दिया a, इधर भी 2 तो आप इधर भी a का नाम दे दें। अब इधर दरमियान में प्लस है तो प्लस लिख दें। 4 अयोटा, 4 अयोटा का यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया b का, तो इधर भी b का नहीं दे, सेम है। तो अब देखें ना, ये फॉर्मूला बन रहा है a - b मल्टीप्लाई a + b, और वो किसके इक्वल होता है a² - b²। ये फार्मूला है ना। अब नीचे मुझे लिखना है ये वाला a² - b²। a क्या है मेरा 2, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b ये है और उसके ऊपर लिखा हुआ है 4 अयोटा, सो 4 अयोटा का स्क्वायर, ये नीचे फॉर्मूला बन रहा था। ओके बच्चों, अब हम आगे सॉल्व करते हैं, ऊपर पहले काम करते हैं। देखें ये लिखा हुआ है 3 और पहले लिखा है 2, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 × 2 कितना होगा 6, ये आ गया 6। देन यही 3 प्लस के 4 अयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 × 4 कितना होता है 12, तो प्लस का 12 3 × 4 और साथ में अयोटा आ रहा है। ठीक है, जो ब्रैकेट है सॉरी फ्रैक्शन है उसको साथ लगाते जाते हैं। अब ये माइनस भी साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि -5 का पार्ट है, वैल्यू का पार्ट है साइन, तो माइनस का 5 अयोटा इंटू 2, तो माइनस का 10 हो जाएगा क्योंकि 5 × 2 10 होता है, साथ में अयोटा है वो भी आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस का 5 अयोटा इंटू प्लस का 4 अयोटा,
तो 5 इंटू 4 कितना होता है 20, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 20 अयोटा स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ भी अयोटा है और इधर भी अयोटा है तो स्क्वायर में चली गई बात। नीचे देखें 2 का स्क्वायर लिखा है दैट इज 4। ओके, उसके बाद माइनस है नीचे तो मैंने माइनस लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 4 अयोटा दोनों का होल स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, साथ में अयोटा का स्क्वायर, तो अयोटा का स्क्वायर। आई होप समझ आ रही हो। आगे चलते हैं, ब्रैकेट के ऊपर वाला ऊपर रहेगा और नीचे वाला नीचे। तो ये है बच्चे पहली वैल्यू 6, उसको नीचे उतार लो। अगली देखें ज़रा, यहाँ पे है प्लस का 12 अयोटा और उसमें से माइनस का 10 अयोटा माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों अयोटा वाली वैल्यू ना। तो प्लस के 12 में से 10 माइनस करें तो क्या बचता है प्लस का 2, साथ में अयोटा जाएगा क्योंकि दोनों अयोटा थे, जवाब में भी अयोटा आएगा। उसके बाद माइनस का 20 है, तो ये है माइनस का 20 इंटू अयोटा स्क्वायर। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर आपको पता है ना क्या होता है, यस माइनस का 1 होता है। ओके, बटे के नीचे क्या लिखा हुआ है 4 माइनस 16 इंटू अयोटा का स्क्वायर, और वो होता है माइनस का 1। ओके, नेक्स्ट ये है 6 प्लस 2 अयोटा, 6 प्लस 2 अयोटा। अब देखिए माइनस का 20 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस का 20 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 20 ज़रब दो तो 20 रहता है, डिवाइडेड बाय नीचे लिखा है यहाँ पे बचे 4, माइनस का 1 इंटू माइनस का 16 तो प्लस का 16 हो जाएगा। नेक्स्ट ये 6 है यहाँ पे ऊपर और इधर 20 एक नंबर है, तो दोनों जमा हो जाएंगे क्योंकि प्लस के, तो 20 और 6 क्या हो जाएगा 26। पीछे क्या बच गया प्लस का 2 अयोटा, ये चीज। ओके, नीचे 4 प्लस 16 है, 16 जमा 4 कितना होता है बच्चे 20 होता है। अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं, थोड़ा सा बस रह गया, 99% काम हो गया। अब देखें ये है 26, उसके नीचे भी ये 20 फ्रैक्शन में आ रहा है, बटे में आ रहा है, और इधर 2 अयोटा का भी फ्रैक्शन सेम है 20। तो मैथ कहता है कि आप इन दोनों का जो कॉमन फ्रैक्शन है ना 20, आप सेपरेट कर लो, तो 26 ओवर 20 लिखा जा सकता है, दरमियान में प्लस है, और 2 अयोटा ओवर 20 लिखा जा सकता है, यानी कुछ भी चेंज नहीं किया, 20 दोनों के फ्रैक्शन में आ रहा था, मैंने उसको बारी बारी अलग करके लिख लिया। अब थोड़ी सी कटिंग हो जाएगी, दोनों बचे 2 के टेबल में आ रहे, तो 2 के टेबल में 26 आता है 13 पे और यहाँ पे 10 पे आता है, तो ये क्या बन जाएगा 13/10। ओके, दरमियान में प्लस है तो वो उतार लिया। इधर भी देखें 2 1 ज़ा 2 होता है और 220 कितने पे जाता है 10 पे, तो 1/10 आ जाएगा, ये आ गया 1/10। अच्छा 1 के साथ अयोटा भी लिखेगा तो ये अयोटा आ गया। अब आपको इस सवाल में करना क्या है, सवाल नंबर 1 चल रहा है अभी, a प्लस बी अयोटा, तो पहली वैल्यू a, उसके बाद प्लस नज़र आ रहा है, दूसरी वैल्यू b और साथ में आपको अयोटा नज़र आ रहा है, लिहाजा बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके बच्चों, अब हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं सवाल नंबर 1 का, विच इज़ द 8th पार्ट। सेम क्वेश्चन है लेकिन चूंकि ये बड़ा है तो मैं इसके दोनों पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। 5 प्लस 2 अयोटा, ये पहली ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय दूसरी ब्रैकेट। तो आपको पता है ना पहला काम क्या है कि इस डिवीजन की शक्ल को चेंज करना। कैसे, पहली ब्रैकेट है 5 प्लस 2 अयोटा और डिवीजन का मतलब होता है बटा, और फिर दूसरी ब्रैकेट नीचे आ जाएगी दैट इज 6 माइनस 3 अयोटा। क्लियर। अब अगला स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना, तो मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं और साथ में डिवाइड करवाता हूं, यानी बटा भी साथ लिखता हूं। किससे, नीचे वाली वैल्यू से 6 माइनस 3 अयोटा से, तो 6 माइनस 3 अयोटा से ऊपर और नीचे आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दी, बट उनका साइन चेंज करके, ये गलती की तो गलत हो जाएगा आगे, ठीक है। अगला स्टेप क्या है कि पहली ऊपर वाली जो क्या कहते हैं उसको ब्रैकेट,
दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवानी है और नीचे भी सेम काम करना है। तो ऊपर वाली ब्रैकेट है 5 प्लस 2 आयोटा पहले लिखी हुई, इसको मल्टीप्लाई करवाएं ऊपर वाली दूसरी के साथ और वो है 6 प्लस 3 आयोटा। बटे के नीचे भी दो ब्रैकेट हैं, ये वाली और ये वाली, इनको आपस में करवा दें और वो है 6 माइनस 3 आयोटा इंटू 6 प्लस 3 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। वेरी सिंपल, वो जो फ्रैक्शन है वो आप पहले लगा लिया करें ताकि आसानी रहे। अब देखिए मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, क्या रूल था, मल्टीप्लाई में पहली ब्रैकेट का पहला डिजिट पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना होता है, फिर दूसरा डिजिट इसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना। तो पहला डिजिट क्या है 5 और अगली पूरी ब्रैकेट क्या है 6 प्लस 3 आयोटा। क्लियर। फिर दूसरा डिजिट क्या है प्लस का 2 आयोटा इंटू अगली पूरी ब्रैकेट 6 प्लस 3 आयोटा। ये हो गया ऊपर। नीचे देख लें, सेम टू सेम फॉर्मूला रिपीट हो रहा है। ये पहली वैल्यू को अगर a कह दूं मैं तो a माइनस दूसरी वैल्यू का नाम b रख देते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a क्या बनेगा पहली वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू 3 आयोटा उसका स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करवाएं 5 इंटू 3 कितना होता है, सॉरी पहले मैं ये लगा लूं, यस 5 इंटू 6 सॉरी कितना होता है 5 6 30 हो जाएगा। ओके प्लस प्लस आ गया 5 इंटू 3 5 3 15 और साथ में आयोटा। ओके उसके बाद इधर आ जाए, प्लस का 2 आयोटा 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 12 और साथ में आयोटा। फिर प्लस का 2 और प्लस का 3 प्लस का 6 हो जाएगा ना, 6 3 और 2 6 होता है, इधर भी आयोटा और इधर भी आयोटा तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 2 हो गए। नीचे 6 का स्क्वायर 36, फिर माइनस है, फिर अगली पूरी ब्रैकेट का होल स्क्वायर है तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर है दैट विल बी 9, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है वो ऐसा आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की शक्ल में। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखिए ये फ्रैक्शन चल रही है, उसके ऊपर देखिए क्या बन रहा है, ये पहला 30 है, हमने इसको ऐसा लिख लेना है। उसके बाद 15 आयोटा और 12 आयोटा आपस में ऐड हो रहे हैं तो 15 और 12 कितना हो जाता है 27, तो 27 और आयोटा। अच्छा आयोटा स्क्वायर नहीं लिख देना बच्चे, ये प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होते तो डबल हो जाना था। प्लस 6 आयोटा स्क्वायर है तो प्लस 6 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल नहीं होता, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ, ये आयोटा स्क्वायर है 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने 6 के साथ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यानी माइनस का 1 यूज कर ली। नीचे ये 36 लिखा हुआ है मैंने तो ऊपर मतलब इधर भी नीचे 36 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का 9 है, माइनस का 9 और आप इधर देखें इधर भी क्या है आयोटा का स्क्वायर तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 1। ओके अब नीचे ये है 30 ऐसा लिख लिया, फिर उसके बाद प्लस का 27 आयोटा, देन 6 इंटू माइनस 1 माइनस में चला जाएगा जवाब, माइनस का 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 36 वो तो हम ऐसा लिख लेंगे, माइनस का 9 इंटू माइनस का 1 तो जवाब प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके। ठीक है अब देखें यहां पे बचे 30 आपको नजर आ रहा है और 30 में से 6 जरा माइनस करें तो कितना बचता है 24 और प्लस का 27 और आयोटा डिवाइडेड बाय 36 प्लस 9 कितना होता है 45। अब देखिए दोनों पे ब्रैकेट दोनों पे बटे वाली नीचे कॉमन है तो आप सेपरेट करें यानी कुछ इस तरह से 24 ओवर 45 बनेगा, फिर प्लस है, प्लस के बाद 27 है
ओवर 45 बनेगा और साथ में क्या है, अयोटा। तो ये आंसर है, क्योंकि a प्लस बी अयोटा बनाना था, पहली वैल्यू a बन गई, दरमियान में प्लस है, दूसरी वैल्यू ये वाली b बन गई और साथ में अयोटा आ गया। अच्छा बच्चों, ये आंसर ठीक है, लेकिन इसके बाद भी आपकी बुक में ना थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हुई है। कैसे? ये जो आया ना 24/45, ये 3 के टेबल के ऊपर डिवाइड हो रहा है। कैसे? 3 8 ज़ा 24 होता है और 3 15 ज़ा 45 होता है, यानी 3 1 ज़ा 3 4 है ना, इधर 3 1 ज़ा 3 1 आ गया और 1 इधर चला गया 15, तो 3 5 ज़ा 15 होता है, तो 1 और 5 15 होता है। तो पहली वैल्यू क्या आ गई, 8/15 आ गई। उसके बाद ये प्लस है, उसके बाद यहाँ भी 3 का टेबल आ रहा है। कैसे? 3 9 ज़ा 27 होता है, तो यहाँ पे 9 आ गया, ओवर 15 है तो यहाँ पे 3 15 ज़ा 45 होता है और साथ में ये होता है। अभी भी ये 3 के टेबल के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं। 3 3 ज़ा 9 होता है और 3 5 ज़ा 15 होता है, तो ये बन जाएगा 8/15 प्लस 3/5 अयोटा। बस ये सिंपली थोड़ा सा इसको कैंसलेशन करनी थी और मेथड हमारा बिल्कुल ठीक था। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम 2 स्टार्ट करते हैं। कहता है राइट द एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर, यानी नीचे आपको कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, आपने उनका एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो पहले तो ये समझो ना कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। साइड वर्क करते हैं। आपके पास इधर लिखा हो 5, एडिटिव लफ्ज का मतलब है आपने ऐड करना है, तो मैं ऐड करता हूं। ऐसी क्या चीज के जवाब 0 हो जाए, तो आप कहेंगे माइनस का 5। ओके, क्योंकि प्लस का 5 एंड माइनस का 5 कैंसिल करते हैं एक दूसरे को और जवाब क्या आता है, 0। तो 5 का एडिटिव इनवर्स हुआ -5। ठीक है, कुछ और मिसाल ले लेते हो। लेट सपोज आपके पास लिखा हो माइनस का 10, मुझे क्या करना है मालूम, एडिटिव इनवर्स, तो मैं इसमें प्लस करूंगा। ऐसी क्या चीज के जवाब 0 हो जाए, तो आप कहेंगे यहाँ पे माइनस का 10 है तो यहाँ पे सिंपल प्लस का 10 होना चाहिए। तो जाहिर है फिर माइनस और प्लस आपस में कटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो -10 का एडिटिव इनवर्स +10 होता है, यानी किसी भी नंबर का ऑपोजिट नेचर का जो नंबर होता है ना, वही उसका एडिटिव इनवर्स होता है। आई होप समझ आई हो। अभी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स चाहिए, ये तो रियल नंबर्स है ना, सिंपल नंबर्स। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का चाहिए अयोटा वाले। तो ये पहली चीज़ है। आप इसका एडिटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे? पहली बात, इस पूरी ब्रैकेट के बाहर आपको क्या नजर आ रहा है, प्लस, क्योंकि प्लस होता है ना। तो अगर मैं पूरी ब्रैकेट यानी 3 + 2 अयोटा, ये पूरी ब्रैकेट है, अगर इसके बाहर मैं माइनस लिख दूं, साइन चेंज कर दिया ना, प्लस था तो माइनस कर दिया, तो ये जवाब आ गया, ये एडिटिव इनवर्स निकल आया बस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें, आपने अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 3 प्लस का है, इधर बाहर माइनस है तो 3 माइनस में चला जाएगा, यानी -3 हो जाएगा। सिमिलरली माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, माइनस और 2 अयोटा ऐसा आ जाएगा। समझ आ गई? तो बच्चे ये आपका आंसर है और बुक पे भी सेम है। अब कुछ टीचर्स ऐसा करेंगे कि वो प्रूव करवाएंगे, जैसे मैं इधर कर रहा हूँ ना, 5 और -5 को ऐड करके 0 प्रूव कर रहा हूँ, तो वो सवाल को और जो आपने जवाब निकाला जिसको हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, उनको वो ऐड करके 0 प्रूव करवाएंगे। तो एक सवाल का सीख लेते हैं, बाकी आप सिर्फ एडिटिव इनवर्स निकाल के ये जवाब में लिख देना। ठीक है, तो हम पहली वैल्यू 3 + 2 अयोटा, ये रही 3 + 2 अयोटा, ये पहली वैल्यू हम इसमें ऐड करेंगे एडिटिव इनवर्स, यानी हमारा आंसर, और वो है -3 एंड -2 अयोटा। और जवाब कितना आना चाहिए, 0। ये प्रूव करना है हमें। ओके, लेट अस सी। देखें, पहली काम है ब्रैकेट खोलना, तो यहाँ पे 3 + 2 अयोटा आ जाएगा, बाहर प्लस है तो अंदर वाला ऐसा लिख लो, -3 और -2 अयोटा मस्ट बी इक्वल टू 0। प्लस का 3 एंड माइनस का 3 कैंसिल हो गया,
प्लस का 2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, इधर भी 0 और ये 0 ही आना चाहिए। यानी ये सिर्फ एक तरह का प्रूव है और वाकई 0 ही आएगा, क्योंकि ऊपर वाले सवाल को हमने साइन चेंज कर दिया और फिर उसी को ऐड कर रहे, यानी आप 5 में -5 ऐड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है 0 ही आना चाहिए। ओके, अब हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। ये है 4 - 3 आयोटा। बच्चे इसको ब्रैकेट की शक्ल में लिखते हैं, यानी ऐसे 4 - 3 आयोटा। मुझे बताएं इस ब्रैकेट के बाहर कौन सा सिंबल है। ऑब्वियसली दैट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव होता तो मेंशन होता ना। तो अब इस सवाल का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मैं इसी ब्रैकेट यानी 4 - 3 आयोटा के बाहर माइनस कर दूँ। साइन चेंज करने को ही एडिटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है। तो अगले स्टेप क्या होगा कि भाई माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो -4 से मल्टीप्लाई होके -4 हो जाएगा और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और 3 आयोटा ये आपका एडिटिव इनवर्स निकला है। मैंने बताया ना अगला काम क्या हो सकता है, प्रूव करना। तो आपने ये वाले सवाल को और जवाब को, जवाब क्या है उसी सवाल का एडिटिव इनवर्स है, इनको आपस में ऐड कर देना है, जवाब 0 आ जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर लेना, सेम टू सेम है और 4 की तरफ मूव करते हैं। अब ये सवाल मुश्किल लग रहा होगा लेकिन काम वही है, एडिटिव इनवर्स मालूम करना। तो पहला काम क्या होगा, हम इसके गिर्द एक ब्रैकेट बना लेते हैं, दैट विल बी -2/3 एंड +5/4 आयोटा। इसके बाहर क्या नजर आ रहा है, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं तो प्लस होगा। तो एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, साइन चेंज, तो इस प्लस को माइनस बना दिया और ये बन जाएगा -2/3 +5/4 आयोटा। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, इसी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, 2/3 प्लस का हो गया, और ये माइनस और ये प्लस आपस में माइनस हो जाएंगे और क्या हो गया 5/4 आयोटा। ये आपका आंसर है, आपने उसको एडिटिव इनवर्स में ले गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे, अब आपने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझना है। तो साइड वर्क पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझते हैं। मान ले आपके पास है 5, कौन सा इनवर्स लेना है, मल्टीप्लिकेटिव, तो मल्टीप्लाई करवाना है किसी ऐसे नंबर से कि जवाब 1 आए। पहला फर्क समझ लो, एडिटिव इनवर्स में आपने ऐड करना होता है चीज को, एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ, और जवाब क्या आना चाहिए 0, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1। समझ रहे, किसी ऐसे नंबर को दूसरे ऐसे नंबर से ऐड करना है कि जवाब 1 आए, सॉरी मल्टीप्लाई करना है कि जवाब 1 आए, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मुझे बताओ 5 के साथ कौन सा नंबर ऐड करूं, आप कहेंगे 1/5, क्योंकि ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे ये 1 बच जाएगा और यही चाहिए। कुछ और देख लो, आपके पास 2 है, मैं कहता हूं इस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करवाऊं कि जवाब 1 आए, तो आप कहेंगे 2 के साथ 1/2 ही मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल होते हैं और पीछे बचता है 1, वही चाहिए। एक और चीज, ऊपर लिखा हुआ है ना 5 × 1/5, यानी 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/5 और जवाब क्या आता है 1। तो इस 1/5 को देखना है हमने। देखें इस 5 की वैल्यू क्या है, पावर में 1, 5 सिंपल है ना तो उसकी पावर 1 है। अगर बचे मैं 5 को ऊपर ले जाऊं ऐसे तो पावर -1 हो जाएगी। तो 1/5 को यानी इसको सारी को मैं सिंपल लिख सकता हूं 5 की पावर -1, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल 5। यानी कोई नंबर है ना, उसी नंबर की वैल्यू -1 कर दो तो जवाब 1 आता है, और ये आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। समझ गए, इधर देख लें, 2 के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई करवाया कि जवाब 1 आया, आपने कहा 1/2, क्योंकि कैंसिल होकर जवाब 1 आता है ना। अब इस 2 की पावर कितनी है नीचे 1, ऊपर ले जाओ तो 2 की पावर -1 हो जाएगी, और ये किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था 2 का। तो समझ आई 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या होता है -1, पावर -1। ठीक है, तो अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है।
देखिए पहला सवाल है 4 + 5 आयोटा। मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लूंगा। अच्छा वो कैसे लेना है, आपने इसी वैल्यू को बटे के नीचे 1 के बटे के नीचे लिख देना है, दैट विल बी 1/4 + 5 आयोटा। यानी जैसे 5 के साथ क्या लिखते थे, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था, 1/5, 1/5। तो इसी वैल्यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या लिया जाएगा, 1 दिस वैल्यू, यानी 1/4 + 5 आयोटा। अब यहाँ तक जो ना जवाब नहीं है, हमें पता है कि जब बटे के नीचे कोई वैल्यू हो ना, सवाल नंबर 1 में सीखा, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं उसी वैल्यू को, 4 5 आयोटा को, लेकिन साइन चेंज करके यानी माइनस करके। तो इधर है 4 + 5 आयोटा, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है 4 - 5 आयोटा से, यानी 4 प्लस को चेंज करके 4 माइनस में तब्दील कर देना है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाने के लिए। अब आपने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, तो देखें ऊपर 1 है, वो जब इस पूरी ब्रैकेट 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाता है 4 - 5 आयोटा ऊपर। नीचे ये वाली ब्रैकेट है एक 4 + 5 आयोटा वाली, 4 + 5 आयोटा, ये चीज, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 - 5 आयोटा से, यानी इससे। अब नेक्स्ट देखें, ये वही फार्मूला बन रहा है जैसे हम सवाल नंबर 1 में करके हैं। a + b, 4 को a कह दिया, 5 आयोटा को b कह दिए, तो इधर भी 4 है, क्या बोला, a माइनस 5 आयोटा को b, तो a + b इंटू a - b, तो क्या होता है a² - b²। ओके, तो अब ऊपर क्या आ रहा है, 4 - 5 आयोटा, और नीचे a² - b², तो a पहली वैल्यू क्या है 4, तो a का स्क्वायर आ गया, माइनस b दूसरी वैल्यू है 5 आयोटा, तो उसका b² आ जाएगा। ठीक है, यानी a² - b² बन रहा है ना नीचे। तो अब देखिए 4 - 5 आयोटा ऊपर आ रहा है, और नीचे 4 का स्क्वायर आ रहा है, कितना होता है 16, माइनस 5 का होल स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इंटू आयोटा का भी स्क्वायर है, तो आयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, ऊपर है 4 - 5 आयोटा, तो ऊपर 4 - 5 आयोटा आ जाएगा, और नीचे है 16 - 25, तो 16 - 25। 25 के साथ क्या है, आयोटा का स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमें पता है -1 होती। ठीक है, नेक्स्ट 4 - 5 आयोटा ऊपर लिखा है, और नीचे पहले लिखा हुआ है 16। अब -1 इंटू माइनस प्लस होता है, और 25। ठीक है, अब ऊपर है 4 - 5 आयोटा, और नीचे है 16 और 25, तो आपको पता है ना आंसर 41 होता है प्लस करके। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है, आप इसको आंसर लेके चलते हैं, या फिर जो नीचे वाला 41 है उसको सेपरेट करते हैं कुछ इस तरह से, 4/41 लिख लेते हो, और माइनस का 5/41 लिख लेते हो, और साथ में आयोटा सेपरेट लिख सकते हो, यानी दोनों तरह से आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। पार्ट 2 और 1 बिल्कुल सेम था, ठीक है, तो मैंने 1 करवा दिया, आप 2 कर लीजिए। यहाँ पे है 7 - 3 आयोटा, आपने क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, तो सिंपली इसको 1 के बटे के नीचे ले जाए, 7 - 3 आयोटा अब 1 के नीचे आ गया, यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब इसका आगे सॉल्यूशन हमने करना है, और वो तरीका मैंने क्या बताया हुआ है, आपने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है नीचे वाली वैल्यू को 7 + 3 आयोटा करके, यानी साइन चेंज करके, तो 7 + 3 आयोटा। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ऊपर वाले को, ऊपर 1 है इधर, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ऊपर 7 + 3 आयोटा रहने वाले। नीचे देखें, नीचे ये पहली ब्रैकेट है, यानी पहली वैल्यू है 7 - 3 आयोटा, तो 7 - 3 आयोटा।
इसको मल्टीप्लाई करना है इस 7 प्लस 3 आयोटा दूसरी नीचे वाली वैल्यू के साथ, तो 7 प्लस 3 आयोटा। नेक्स्ट, ऊपर तो जो चीज़ है वो तो चलती रहेगी ना, 7 प्लस 3 आयोटा। नीचे वाली चीज़ को देखना है। नीचे 2 ब्रैकेट्स हैं। रूल क्या मैंने समझाया, पहली ब्रैकेट का पहला डिजिट आगे वाली पूरी ब्रैकेट से, तो पहला डिजिट है 7 और आगे पूरी ब्रैकेट है 7 प्लस 3 आयोटा। फिर दूसरी वैल्यू है माइनस का 3 आयोटा, डोंट फॉरगेट माइनस, माइनस को नहीं छोड़ देना। तो माइनस का 3 आयोटा आगे वाली पूरी ब्रैकेट 7 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ऊपर है 7 प्लस 3 आयोटा और नीचे देखो 7 इंटू 7 कितना होता है 49, और यही 7 इंटू 3 आयोटा, 7 इंटू 3 21 और साथ में आयोटा। नेक्स्ट, ये माइनस का 3 आयोटा इंटू 7, तो माइनस का 21, 7 इंटू 3 21 साथ में आयोटा। फिर ये माइनस और प्लस पहले माइनस करना, 3 और 3 9 हो जाएंगे। अयोटा इस 3 के साथ भी है और अयोटा इस 3 के साथ भी है, तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप मूव करते हैं। ओके, ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है, सॉरी फ्रैक्शन के ऊपर 7 प्लस 3 आयोटा, नीचे लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है 49, तो ये है 49, और उसके बाद ये बचे 21 आयोटा, और ये माइनस का 21 आयोटा कैंसिल नहीं हो जाएंगे। ओके, साथ में लिखा है -9 और आयोटा का स्क्वायर, तो -9 आयोटा का स्क्वायर होता है -1, याद करें 9 के साथ आयोटा स्क्वायर है, तो 9 के साथ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब ऊपर है 7 प्लस 3 आयोटा और नीचे है 49 इंटू माइनस का 1 और माइनस प्लस हो जाएंगे और 9 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 49 में आप 9 ऐड करें तो क्या होता है 58। ओके, ऊपर है 7 प्लस 3 आयोटा, मैंने बोला ये भी आंसर ठीक है। आप सेपरेट करना चाहते हैं ना, यानी 7 ओवर 58 कर सकते हैं, प्लस का 3 ओवर 58 कर सकते हैं, और साथ में आयोटा, दोनों तरह से आप सही आंसर निकालेंगे। ओके बच्चों, इस सवाल का आखिरी पार्ट देखते हैं। आपके पास ये वैल्यू है, क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो तरीका क्या है, इसी वैल्यू को 1 के बटे में ले जाओ, तो ये चली गई 1 ओवर 5 माइनस 4 आयोटा। अगली बात क्या करनी है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है नीचे वाली को, साइन चेंज करके, तो है 5 माइनस 4 आयोटा, तो आप लिखेंगे 5 प्लस 4 आयोटा। इधर भी अंडर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। अब ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ, ऊपर वाली इधर 1 है, इधर ये सारी हैं तो सेम रहेगी, 1 चेंज नहीं करता, तो अंडर रूट 5 प्लस 4 आयोटा बनेगा। और बच्चों नीचे क्या बनेगा, ये सारी ब्रैकेट और ये सारी ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई, तो लिख देते हैं पहली ब्रैकेट कौन सी है, अंडर रूट 5 माइनस 4 आयोटा इंटू दूसरी ब्रैकेट अंडर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, नीचे एक फार्मूला बन रहा होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या लिखते हैं नीचे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर पहले लिख लें अंडर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है ना, तो ए पहली वैल्यू है अंडर रूट 5 इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस दूसरी वैल्यू है 4 आयोटा और ये बी कहलाएगी, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इसी वैल्यू को ऊपर लिखा हुआ है अंडर रूट 5 प्लस 4
अयोटा, ऐसा लिख लिया। नीचे लिखा हुआ है ये अंडर रूट और ये बाहर स्क्वायर, तो मैंने ये काट दी, सिर्फ 5 बच गया, तो सिर्फ 5 को मैंने ऐसे लिख लिया। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख लिया। फिर इस 4 के ऊपर बच्चों क्या है, स्क्वायर है, तो हम उसको 16 बना देंगे, 4 का स्क्वायर 16, इनटू अयोटा के ऊपर भी क्या आ रहा है, स्क्वायर, तो ये भी अयोटा का स्क्वायर रूट है। ठीक है, नेक्स्ट अंडर रूट 5 प्लस 4 अयोटा ऊपर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है 5 माइनस 16, 16 के साथ अयोटा का स्क्वायर है ना, और वो -1 होता है। ओके, नेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ है अंडर रूट 5 प्लस 4 अयोटा और नीचे लिखा हुआ है 5, माइनस एंड माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, 16 इंटू 1 16 ही रहेगा, तो ये बनेगा ऊपर अंडर रूट 5 प्लस 4 अयोटा और नीचे है 5 प्लस 16 21 होते हैं। अब इसको सेपरेट करके लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लें, अंडर रूट 5 ओवर 21 प्लस 4 ओवर 21 एंड साथ में अयोटा नहीं भूल जाना। दिस इज फाइनल आंसर। ओके बच्चों, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको Z1, Z2 और Z3 या Z3 की वैल्यू गिवन है। Z1 की ये वैल्यू, 2 की ये और 3 की ये गिवन है। आपसे पूछा गया कि आने वाले सवालों को आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब होता है कि आपको एक इक्वल मिलेगा सवाल में और उसकी दोनों साइडें आपने बराबर करनी है, क्योंकि दरमियान में इक्वल है ना, तो इक्वल का मतलब बराबर होगा। तो इसका जवाब अगर बराबर आता है तो मतलब आपने ठीक किया, और अगर बराबर नहीं आता तो गलत किया। लास्ट में इसका कोई जवाब नहीं होता ऐसे सवालों का। तो देखें, पहले है Z1। Z1 के ऊपर वैल्यू क्या लिखी हुई है, 2 प्लस 5 अयोटा, तो Z1 की जगह 2 प्लस 5 अयोटा आ जाएगा। Z1 के बाद क्या है, प्लस, प्लस के बाद Z2 और वो है 1 माइनस 3 अयोटा, सो 1 माइनस 3 अयोटा ऐसा आ जाएगा। Z2 के बाद ये मैंने रेड कलर से इक्वल लगाया था, तो यहाँ पे इक्वल आएगा। उसके बाद Z2 पहले है, तो वो क्या है, 1 माइनस 3 अयोटा, साथ साथ ऊपर देख देते हैं वैल्यू को। Z2 के बाद प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस Z1 है और Z1 की ऊपर वाली वैल्यू 2 प्लस 5 अयोटा होती है। ओके, नेक्स्ट आपने ब्रैकेट्स खोलनी है, इधर 2 प्लस 5 अयोटा आ जाएगा एज सच, और प्लस है तो अंदर वाली ब्रैकेट विदाउट एनी चेंज खुल जाएगी, सो 1 माइनस 3 अयोटा इक्वल, इधर 1 माइनस 3 अयोटा पहले है और फिर प्लस है तो अंदर वाला एज सच खोल दें, यानी 2 प्लस 5 अयोटा। अब आपने देखना है कि दोनों साइड सेम आती नहीं आती। ये 2 है और ये 1 है, प्लस के हैं दोनों, तो 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। 5 के अयोटा में से 3 अयोटा माइनस का है, तो 5 माइनस 3 2 होता है, प्लस का 2, क्योंकि 5 के साथ बड़ी है उसके साथ प्लस है, तो प्लस का 2 अयोटा आ जाता है इस साइड पे। दूसरी साइड पे ये 1 है प्लस में और ये प्लस में 2 है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, 3। इधर माइनस का 3 अयोटा और प्लस का 5 अयोटा, तो प्लस 5 में से माइनस 3 करें तो प्लस का 2 और साथ में अयोटा बचते हैं। तो आप देखिए दोनों साइड सेम आ रही ना, 3 प्लस 2 अयोटा, तो हमने वेरीफाई कर लिया, तो आपने लिखना है हेंस वेरीफाइड, यानी अब हो चुका है। ओके बच्चों, सेम सवाल तो Z1, Z2 और Z3 की सेम वैल्यू, बट मैं अभी इसके साथ अयोटा लिखना भूल गया यहाँ पर, तो ऐसा हमने लिख लिया। ठीक है, अब वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है Z1 मल्टीप्लाई Z2 मस्ट बी इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई Z1, यानी उनकी तरतीब चेंज है। तो आइए हम देखते हैं, पहले Z1 है, ऊपर वैल्यू देखें ज़रा, 2 प्लस 5 अयोटा है Z1 की वैल्यू इसकी, इंटू Z2 की वैल्यू मुझे बताएं, 1 माइनस 3 अयोटा, इक्वल की दूसरी तरफ क्या है,
Z2 इंटू Z1, तो Z2 कितना है, यस 1 माइनस 3 इंटू Z2 के बाद क्या है Z1, और वो है 2 प्लस 5 अब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का क्या रूल है कि पहला डिजिट अगले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करवाना है अगली ब्रैकेट 1 माइनस 3 से। फिर अगला डिजिट है 5 प्लस में, ऐसे इसको अगली पूरी ब्रैकेट यानी 1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवा देना। इक्वल आना चाहिए इस साइड के, इस साइड में भी सेम है, तो पहला डिजिट 1, अगली ब्रैकेट यानी 2 प्लस 5 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, और फिर अगला डिजिट है माइनस में 3 सो माइनस का 3 आगे 2 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करवा देना। नेक्स्ट, इधर 2 और 1 2 हो जाएगा, 2 और माइनस 3 माइनस का 6 होता है और साथ में अयोटा। ओके, नेक्स्ट प्लस का 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है प्लस का 5 ही आएगा। देन प्लस का 5 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई, तो माइनस 5 इंटू 3 कितना होता है 15। इधर अयोटा और इधर भी अयोटा, तो अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल की दूसरी तरफ 1 अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा तो एज सच वो आ जाएगा, 2 प्लस 5 अयोटा आ जाएगा। नाउ माइनस का 3 अंदर से 2 अंदर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस का 6 और अयोटा बनता है, साथ में अयोटा भी है ना 3 के। सेम माइनस का 3 माइनस के प्लस के 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 5 3 15, इधर भी अयोटा ये रहा और इधर भी अयोटा, तो अयोटा का स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट देखें बच्चे, यहां पे 2 हमने ऐसे उतार लेना है, माइनस का 6 अयोटा, वेट ये माइनस का 6 अयोटा और प्लस 5 है, तो माइनस का 1 अयोटा यानी सिंपल अयोटा लिख देंगे उसको। नेक्स्ट है माइनस का 15, तो ये रहा माइनस का 15 इंटू अयोटा स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1 लिखना है। ओके, इक्वल, इक्वल की इस तरफ है 2, ये रहा 2, उसके बाद प्लस का 5 और माइनस का 6 तो यहां भी प्लस 5 और माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और साथ में अयोटा, इंटू इंटू नहीं सॉरी माइनस का 15 है और साथ में अयोटा का स्क्वायर है, तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस के 1 के। समझ के। नेक्स्ट देखें, ये 2 ऐसा आ जाएगा, माइनस का अयोटा आ रहा है, माइनस का 15 इंटू माइनस का 1 हो जाता है प्लस का 15 इक्वल, इधर है 2 माइनस का अयोटा, इधर भी माइनस का 15 और माइनस का 1 हो जाता है प्लस का 15। अब ये देखिए दोनों साइड सेम आ गई, इधर 2 माइनस अयोटा, इधर भी 2 माइनस अयोटा, प्लस का 15 प्लस का 15। एक स्टेप आप मजीद कर सकते हो, यहाँ पे जो 15 है ना वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 17 हो जाएगा, तो इधर भी सेम काम हो रहा है, 15 और 2 क्या होते हैं 17, तो बहरहाल फिर भी इक्वल ही आएगा। ओके बच्चों, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं और हमें इन सारे पार्ट्स में वेरीफाई करना है। ओके, इसमें आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 3 वैल्यू प्लस होती नज़र आ रही, इस बार वैल्यू मज़ीद कम्प्लेक्स हो गई, लेकिन जो ब्रैकेट वाली चीज़ होती है ना वो आप पहले सॉल्व करते हैं, यानी पहले आपको Z1 प्लस Z2 सॉल्व करना है, देन उसमें Z3 ऐड करना है। ओके, बहरहाल हम ऐसा सारा कुछ लिख लेते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं बड़ी वाली, उसमें पहले Z1 लिखते हैं, Z1 क्या है 2 प्लस 5 अयोटा प्लस Z2 क्या है 1 माइनस 3 अयोटा, तो प्लस करना है 1 माइनस 3 अयोटा, ये ब्रैकेट क्लोज। Z1 और Z2 को मैंने ऐसे लिख लिया, प्लस Z3 है, तो Z3 को ब्रैकेट के बाहर रखना है और वो है 2 प्लस अयोटा, तो ये आ गया 2 प्लस अयोटा Z3। अब इक्वल है और उस तरफ पहले Z1 है, तो Z1 कितना 2 प्लस 5 अयोटा। ओके,
तो 2+5 i Z1 आ गया। उसके बाद प्लस है, देन ब्रैकेट शुरू हो जानी है। ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 है, तो Z2 कितना 1 माइनस 3 अयोटा, सो 1 माइनस 3 अयोटा Z2 है। इसमें आपने प्लस करना है, Z2 में क्या प्लस करना है Z3, और वो है 2 प्लस अयोटा, सो 2 प्लस अयोटा एंड ब्रैकेट क्लोज। ओके, ब्रैकेट वाली चीज़ को पहले हल करते होते हैं। तो देखें ये 2 है यहाँ पे और ये 1 जमा हो रहा है, तो 3 बन जाएगा, प्लस 5 अयोटा में से माइनस करें 3 अयोटा, तो 2 अयोटा बचेगा। ये ब्रैकेट वाली चीज़ है। ओके, प्लस बाहर क्या है 2 प्लस अयोटा, इक्वल की दूसरी तरफ ये जो ब्रैकेट के बाहर है इसको तो आप ऐसा लिख लेना, यानी 2+5 अयोटा ऐसा उतार लें, प्लस है, उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये 1 है और ये 2 है, प्लस हो रहे हैं तो 3 हो जाते हैं। ये माइनस के 3 अयोटा में से 1 अयोटा निकालना है, माइनस का 3 अयोटा प्लस अयोटा, तो माइनस का 2 अयोटा बाकी बचेगा आपके पास। ओके, नेक्स्ट। अब ये देखें ब्रैकेट में एज सच खोल दूंगा क्योंकि प्लस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस होता तो थोड़ा चेंज करना पड़ता था। तो अब देखें ये 2 है प्लस में और ये 3 है प्लस का, तो 2 और 3 प्लस होके 5 देते हैं। यहाँ पे 2 अयोटा और इधर 1 अयोटा है तो 3 बन जाएंगे अयोटा। ओके, इक्वल की दूसरी तरफ इधर है 3 इधर है 2, कितने हो जाते हैं 5। फिर 5 अयोटा में से 2 अयोटा माइनस करें तो 5 माइनस 2 3 होता है, प्लस का अयोटा। तो ये देखिए अब दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई, तो हमने ये वेरीफाई कर लिया। ओके बच्चों, अब हम इसका पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें भी आपको 1 2 और 3 वैल्यूज आ गई, लेकिन वो वैल्यूज आपस में इस बार मल्टीप्लाई हो रही। ठीक है, अगेन यहाँ पे ब्रैकेट है, तो आपने पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 पहले ब्रैकेट में लिख लें, तो ये एक बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, उसमें Z1 लिखते हैं। Z1 ऊपर आपके पास वैल्यू लिखी, अगेन यहाँ पे मैंने अयोटा लगाए, 1 माइनस 3 अयोटा एंड 2 प्लस अयोटा, ये मिस्टेक नहीं करनी। ओके, पहले Z1 है ब्रैकेट में, तो वो है 2 प्लस 5 अयोटा, ये Z1 है, इनटू Z2 है, Z2 कितना है 1 माइनस 3 अयोटा, ये क्लोज हो जाएंगे, ये Z1 और Z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये ब्रैकेट के अंदर हैं तो वो बड़ी ब्रैकेट बन गई। इनके बाहर Z3 है और वो कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस अयोटा है हमारा Z3, इक्वल की दूसरी तरफ पहले Z1 ब्रैकेट से बाहर है, तो Z1 2 प्लस 5 अयोटा, और उसके बाद ब्रैकेट शुरू होगी जो मैं यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट से मेंशन कर रहा हूँ, उसके अंदर एक Z2 है एक Z3 है। पहले Z2 की वैल्यू लिखते हैं, वो है 1 माइनस 3 अयोटा, ये Z2 की वैल्यू। Z2 के साथ Z3 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो Z3 है यहाँ पे 2 प्लस अयोटा, हैंड्स ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाली को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और बाद में ब्रैकेट के बगैर वाली। ओके, तो ब्रैकेट में मैं अब वो एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, मैं डायरेक्टली पहले डिजिट को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो पहला डिजिट 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, फिर इसी 2 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो 2 इंटू 3 माइनस का 6, साथ में अयोटा, क्योंकि माइनस के 3 के साथ भी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे अयोटा। अब दूसरी वैल्यू है, दूसरा डिजिट है 5 अयोटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 5 अयोटा ही रहेगा, फिर माइनस आ रहा है तो माइनस 5 इंटू 3 15, साथ में इधर भी 5 के साथ भी अयोटा है और 3 के साथ भी, तो 2 अयोटा यानी स्क्वायर की शक्ल बन गई। ये इसकी एक ब्रैकेट है जो मैं क्लोज कर, इसके बाहर ये एक ब्रैकेट है यानी एक अलग वैल्यू है 2 प्लस अयोटा। ओके, इक्वल, पहले ये छोटी ब्रैकेट, ये तो कुछ नहीं होना इसके साथ अभी, तो हमने ऐसे लिख लिया 2 प्लस 5 अयोटा।
उसके बाद ये जो बड़ी ब्रैकेट है ना, पहले इसको सोल्व करें। दो ब्रैकेट्स हैं, पहले वैल्यू 1 है, अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगी तो ब्रैकेट पहले लगानी है। देखिए 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 रहेगा, 1 इस अयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो अयोटा रहेगा। नेक्स्ट माइनस के 3 अयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाए, सो माइनस का 3 अयोटा इंटू 2, माइनस का 6 अयोटा, 3 इंटू 2 6 होता है। माइनस का 3 अयोटा इंटू अयोटा, तो माइनस का 3 अयोटा पावर 2 यानी स्क्वायर बन जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ओके नेक्स्ट इधर आ रहा है 2, इधर आ रहा है नीचे 2, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। बचे ये माइनस का 6 अयोटा और ये प्लस का 5 अयोटा, तो माइनस के 6 में से प्लस 5 माइनस करें तो माइनस का 1 अयोटा यानी सिंपल अयोटा माइनस का। अब यहाँ पे मैं एक स्टेप मजीद स्किप कर रहा हूँ। देखिए ये माइनस का 15 है और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है ना माइनस का 1 होती, तो इसकी जगह माइनस 1 आ जाएगा। ये माइनस 1 इस माइनस के 15 को, ये माइनस है, प्लस का 15 कर देगा, यानी ये बात कर प्लस का 15। समझ आ गई? ये प्लस है और साथ में 15 लिखा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने। इंटू 2 प्लस अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा, ये इक्वल। इधर है 2 प्लस 5 अयोटा पहले छोटी ब्रैकेट में, देन एक बड़ी ब्रैकेट है उसमें देखें ये 2 तो हम ऐसे उतार लेंगे नीचे, ये अयोटा प्लस में है 1 है और ये माइनस का 6 अयोटा है, तो माइनस का 5 अयोटा छोड़ेगा। इधर माइनस का 3 इंटू अयोटा स्क्वायर है, अगेन वही काम करने लगा हूँ, ये है अयोटा स्क्वायर, वैल्यू होती है माइनस का 1, वो माइनस 1 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 किस में है, माइनस के अंदर, तो माइनस का 3 और माइनस 1 प्लस का 3 जनरेट करेंगे। ओके नेक्स्ट यहाँ पे ये 2 है और ये वाला 15 है, तो 15 जमा 2 17 हो जाएगा और माइनस का अयोटा ऐसा आ जाएगा, तो 17 माइनस अयोटा बच गया, इक्वल इक्वल। इधर 2 प्लस 5 अयोटा यहाँ पे इनटू, बचे ये 3 है और ये 2 है, जमा हो रहे हैं तो 5 हो जाएंगे, साथ में माइनस का 5 अयोटा। ठीक है, सॉरी ये ब्रैकेट मैंने उतार ली, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है 2 प्लस अयोटा, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे लिख लेते हैं 2 प्लस अयोटा, यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो वो सेम ही चीज़ है। अब आपने क्या करना है, वही काम कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे? पहला डिजिट पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाओ पहले, ठीक है, तो 2 17 के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाओ तो 34 बचेगा, फिर आप इसी 2 को माइनस के अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस का 2 अयोटा बनेगा, फिर इस अयोटा को 17 से मल्टीप्लाई करवाएं तो जाहिर है 17 अयोटा बच जाएगा। देन आप इस अयोटा को माइनस के अयोटा से मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस आ जाएगा, 2 अयोटा हो गए यानी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इक्वल की दूसरी तरफ, अब पहला डिजिट 2, अगली ब्रैकेट 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, फिर ये 2 और माइनस का 5 तो माइनस का 10। ओके, साथ में इधर अयोटा भी है, वो ऐसे लिखा जाएगा, फिर प्लस का 5 अयोटा और प्लस का 5, 5 5 कितने होते हैं 25 और साथ में अयोटा। देन ये प्लस का 5 और माइनस का 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस 25, इधर भी बचे अयोटा है और इधर भी क्या है अयोटा, तो अयोटा का स्क्वायर बनेगा। अब हम आगे चलते हैं ऊपर, पहली वैल्यू ये 34 है, हम इसको नहीं छेड़ेंगे, एज सच लिख लेते हैं, ये है 34। उसके बाद है माइनस का 2 अयोटा और प्लस का 17 अयोटा, तो 17 में से 2 माइनस करें तो कितना बचता है, प्लस का 15 अयोटा। नेक्स्ट आपके पास सॉरी माइनस अयोटा स्क्वायर है, तो माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह में माइनस का 1 लिख सकता हूं। ओके, इक्वल। दूसरी तरफ यहां पे बचे क्या है 10, उतार लेते हैं एज सच, ये 10 आ गया। देन माइनस का 10 अयोटा और प्लस का 25 है, तो 25 में से 10 निकालें कितना बचता है, प्लस का 15 अयोटा। नेक्स्ट है माइनस 25 यहाँ पर इंटू अयोटा स्क्वायर,
तो -25 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1। अच्छा आगे ये 34 है, यहाँ पे देखिए -1 और +1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, +1 और 34 क्या हो जाता है 35, 34 में एक प्लस कर दें, +15 अयोटा, +15 अयोटा इक्वल की दूसरी तरफ ये देखें, ये -1 और माइनस का 25 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा +25, +25 इंटू +10 35, ओके, प्लस का 15 अयोटा, मैच होगी दोनों साइड्स, यानी 35 + 15 अयोटा, इधर भी क्या आ रहा है 35 + 15 अयोटा, तो बच्चे ये हमारा वेरीफाई होगा। ओके, इस इस सवाल क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी पार्ट है 5। अच्छा ये मैं करवाने नहीं लगा, ये आपकी प्रैक्टिस है। देखिए यहाँ पे Z1 प्लस माइनस का Z1 कहता है इक्वल होगा, पहले माइनस का Z1 इधर लिख दिया, इधर बाद में था, और बाद में प्लस Z1, और ये दोनों मतलब इसका जवाब भी 0 आएगा, इसका जवाब भी 0 आएगा, क्योंकि ये आगे लिखा हुआ है दोनों 0 के। तो जाहिर सी बात है Z1 अगर यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में, तो प्लस में माइनस में चीज़ कटेगी, इधर भी सेम है, माइनस वाली चीज़ और प्लस वाली चीज़ कटेगी और 0 ही बनना है। लेकिन आपने इनकी पहले वैल्यू पुट करनी है, Z1 ये रहा, ठीक है, प्लस में है तो इस वैल्यू को प्लस में लिख देना है, फिर आगे प्लस लिखा हुआ है वो ऐसे उतार लेना है, देन इस वैल्यू के बाहर माइनस लिखना है, एक गलती मत करना, ब्रैकेट ना छोड़ना, यानी पूरी वैल्यू के बाद माइनस लिखना बाहर। देखिए यहाँ पे Z1 के पीछे लिखा हुआ है माइनस ऐसे, तो आप माइनस लिखेंगे और फिर Z1 को ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि Z1 में दो चीज़ें आ रही, यहाँ पे अयोटा फिर नहीं लगा, 2 + 5 अयोटा, 1 - 3 अयोटा एंड 2 + अयोटा, तो 2 + 5 अयोटा यानी पूरी वैल्यू आपने लिखनी है और माइनस उसके बाहर लगा हुआ है, ठीक है, ऊपर Z1 है उसके पीछे माइनस है, माइनस एज सच Z1 की जगह उसकी पूरी ब्रैकेट आएगी। ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। कहता है इफ ये सारी जो उसने वैल्यू दी हुई है ना, ये सारी ये आपस में इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और इसमें इक्वल है राइट हैंड साइड, तो आपको मालूम करनी है वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। पहले ना इस सारी चीज को एज सच नीचे उतार लेते हैं। देखिए पहले लिखा हुआ है 1 + अयोटा पावर 2 होल की पावर 2, नीचे लिखा हुआ है 2 - अयोटा, इधर लिखा हुआ है x + अयोटा y। ओके, अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले तो आपके पास ना ये चीज है a + b होल स्क्वायर, तो यहां पे लिख लें a + b होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है, फार्मूला खोलें तो a² + b² + 2ab जवाब होता है ना, तो हम इसको खोल लेते हैं। देखें ये a + b है, पहली वैल्यू a है, दूसरी वैल्यू b है, तो पहली वैल्यू यानी a का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू अयोटा की है वो b बनता है उसका स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 × a यानी पहली वैल्यू, b यानी अयोटा दूसरी वैल्यू, समझ गए। नीचे अभी कुछ नहीं करना, 2 - अयोटा चल रहा है तो इसको चलते रहने दें, इक्वल है x + अयोटा y। नाउ सी, आपके पास यहाँ पे है 1 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली 1 ही रहेगा, प्लस ये बचे अयोटा की पावर 2 यानी स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, दरमियान में प्लस आ रहा है, अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिख देना है, ओके, प्लस तो ऐसा आ जाएगा 2 × 1 2 होता है और साथ में अयोटा लिखा है तो ये बनेगा 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 - अयोटा इक्वल किस तरफ x + अयोटा × y। अब देखें ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ऊपर सिर्फ क्या बच जाएगा 2 अयोटा बच जाएगा, यानी ऐसे बच गया 2 अयोटा ऊपर, और नीचे बच गया 2 - अयोटा और इस साइड पे x + अयोटा × y। अब देखें ये पहले सवाल वाली सिचुएशन बन गई कि यहाँ पे ये बटे में ये वैल्यू आ रही, तो आपने इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है, मगर साइन चेंज करके। देखें कैसे,
ऊपर तो 2 अयोटा लिखा है, सच रहने दें, नीचे वाली भी वैल्यू सेम 2 माइनस अयोटा, मल्टीप्लाई करवाएं और डिवाइड करवाएं। किससे? नीचे वाली वैल्यू क्या है 2 माइनस अयोटा, इसका साइन चेंज करके 2 प्लस अयोटा बनाना है और उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दें। और इधर क्या आ रहा है x प्लस अयोटा इंटू। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली ब्रैकेट के साथ, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ। ऊपर वाली ये 2 अयोटा है, इसको पहले 2 के साथ और फिर अयोटा के साथ। तो आप इधर ही करवा दें, 2 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या होता है 4 अयोटा। फिर इसी 2 अयोटा को प्लस के अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस 2 और अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। समझ गए? नीचे नीचे आपको पता ना ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूला बनता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a का स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे पहली वैल्यू 2, a का स्क्वायर माइनस b क्या है दूसरी वैल्यू यानी अयोटा, उसका भी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस मस्ट बी इक्वल टू x प्लस अयोटा इंटू वाई। अब इसको ओपन करते हैं यानी इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ऊपर आ रहा है 4 अयोटा, फिर अब देखें प्लस 2 अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस का 1, तो माइनस 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा माइनस का 2, यानी साइन चेंज हो जाएगा। नीचे देखें इधर 2 का स्क्वायर है पहले, ये रहा, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। फिर ये अयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह माइनस 1 लिखते हैं ना, तो माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 1, ओके, इक्वल एक्स प्लस अयोटा इंटू वाई। अच्छा आगे चलते हैं, इधर लिखा हुआ है 4 अयोटा माइनस 2, तो 4 अयोटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 लिखा हुआ है, दैट विल बी 5, इक्वल एक्स प्लस अयोटा इंटू वाई। अब देखें ना इस साइड पे ये पूरी एक ब्रैकेट है, दो वैल्यूज हैं, इनके नीचे 5 है, दोनों का सेम बटा आ रहा है। हम इसको सेपरेट करते हैं, कैसे? 4 ओवर 5 इंटू अयोटा, यानी 4 अयोटा ऊपर लिखा है और 5 उसका सेपरेट कर लिया, माइनस 2 के नीचे भी 5 को सेपरेट कर लिया, इक्वल एक्स प्लस अयोटा इंटू वाई। अब आपने क्या निकालना था, स्टार्ट में जाएं, आपको x चाहिए एंड आपको y चाहिए, तो कंपैरिजन से निकाल लें। अयोटा के जो साथ लिखा हुआ है ना वो y होगा, तो इधर देखें अयोटा के ये साथ लिखा है यानी 4 ओवर 5, तो y कितना आता है 4 ओवर 5। सेम x जो है ना वो एक सिंगल नंबर है, उसके साथ कोई अयोटा नहीं है, तो इधर यहाँ पे माइनस का 2 ओवर 5 है, बच्चे माइनस नहीं छोड़ा करें, माइनस वैल्यू का पार्ट होता है, तो x जो है वो माइनस 2 ओवर 5 के इक्वल होगा, यानी सिंगल नंबर के इक्वल, तो x आ गया माइनस 2 बाय 5 एंड y आ गया 4 बाय 5 एंड ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम टू सेम है, कहता है इफ ये वाली सारी वैल्यू आपको दी गई है, हम इसको सॉल्व करेंगे और इसमें से हम x एंड y की वैल्यू को सेपरेट करेंगे। तो उसको दोबारा लिखते हैं, पहले लिखा हुआ है 2x प्लस अयोटा y ब्रैकेट इंटू 1 माइनस अयोटा अगेन ब्रैकेट इक्वल 4 प्लस 2 इंटू अयोटा। अब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो आप क्या करेंगे, पहली वैल्यू को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो पहली वैल्यू 2x है, इसने 1 से मल्टीप्लाई होना है तो सेम रहा, फिर इस 2x ने माइनस के अयोटा से मल्टीप्लाई होना है तो माइनस 2x अयोटा, तीनों साथ लिख दिए ना, फिर दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है, अयोटा y पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का अयोटा y रहेगा, और फिर अयोटा y माइनस के अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, पहली चीज माइनस आएगी, इधर भी एक अयोटा है और इधर भी अयोटा है तो पावर 2 यानी अयोटा स्क्वायर, और y इधर है वो हमने नीचे ऐसा उतार लिया, इक्वल की इस तरफ है 4 प्लस 2 अयोटा। क्लियर? नेक्स्ट हमने क्या करना है, इधर है 2x
नीचे उतार लेते हैं, माइनस 2x अयोटा सेम लिख लिया, प्लस अयोटा वाई भी लिख लिया। यहाँ पे देखते इधर बचे अयोटा स्क्वायर आ रहा है, आपको पता है ना अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस का 1। तो माइनस का 1 और माइनस प्लस हो जाएंगे और सिर्फ ये वाला y बचेगा। इधर है 4 प्लस 2 अयोटा। अब आपको क्या मालूम करना है, आपको x एंड y की वैल्यू चाहिए, तो वो कंपैरिजन से निकलेगी। अयोटा के साथ जो है वो 2 है इधर। अच्छा चलो इसको छोड़ दो, पहले आप अयोटा के बगैर वाली वैल्यू और अयोटा के साथ वाली वैल्यू लिखो। ये 2x क्या है, अयोटा के बगैर है ना, इसको पहले लिख लेते। फिर अयोटा के बगैर वाली ये प्लस का y नजर आ रहा है आपको, सो प्लस का y भी अयोटा के बगैर वाली वैल्यू है, इसको हमने एक ब्रैकेट में रखना। फिर ये दो वैल्यूज यानी माइनस का 2x अयोटा, माइनस का 2x अयोटा और प्लस का y अयोटा, ये हमने एक ब्रैकेट में रखना। दरमियान में आपने प्लस लगा देना है, क्योंकि जब बाई प्लस होता है ना अंदर कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर माइनस लगाएंगे तो फिर अंदर वाले सारे चेंज हो जाएंगे, वैसा नहीं करना। इक्वल 4 प्लस 2 अयोटा। अब आप क्या करें, इस वाली ब्रैकेट में से अयोटा कॉमन कर लें, पहली ब्रैकेट को सेम टू सेम लिख लें। सो 2x प्लस वाई पहली ब्रैकेट है, प्लस दूसरी ब्रैकेट में से अयोटा कॉमन कर लें, तो पहली वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस का 2x अयोटा के जाने के बाद और प्लस का y, क्योंकि अयोटा तो चला गया, अयोटा y था ना, तो अयोटा बाहर चला गया, y बच गया। इक्वल 4 प्लस 2 अयोटा है। अब कंपैरिजन का टाइम है। कैसे, अयोटा के साथ इधर 2 है तो इधर अयोटा के साथ ये सारा फैक्टर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं ये सारा फैक्टर क्या है, माइनस का 2x प्लस का y, ये अयोटा के साथ है और इधर अयोटा के साथ क्या है 2, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 2। और इस साइड पे है 2x प्लस वाई, सिंगल है ये अयोटा के बगैर है, और इधर 4 है, तो 2x प्लस वाई अकेला डिजिट है और इस साइड पे 4। अकेले डिजिट से मुराद है कि अयोटा नहीं है, ओके। यहां पे ना आप y की एक आर्जी वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, माइनस का 2x उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो y आ जाएगा, इधर 2 है, माइनस का 2x इधर आके प्लस क्या 2x बनेगा। ये y की ना एक टेम्परेरी वैल्यू है, आर्जी वैल्यू। आप इसको इधर यूज कर लें, इधर y है ना यहाँ पे, तो इस वैल्यू को इधर यूज कर लें। यहाँ पे है 2x प्लस y है ये वाला, तो y की जगह मैं ये वाली वैल्यू आरजी वैल्यू 2 प्लस 2x यूज कर लेता हूँ। सो 2 प्लस 2 और x इक्वल टू 4। नेक्स्ट 2x है प्लस ब्रैकेट खोलें तो 2 प्लस 2x खुल गया ब्रैकेट से, इक्वल टू 4। नेक्स्ट ये 2x एंड 2x जमा हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा बच्चे, 4x प्लस का 2 प्लस का 2 इक्वल टू 4। ओके, नाउ यहां पे ये प्लस 2 उधर ले जाएं तो माइनस 2 हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू इस साइड पे 4 है, प्लस 2 इधर आके माइनस का 2, सो 4x 4 माइनस 2 कितना होता है 2। ओके, नाउ x के साथ ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो x विल बी 2/4। अब कैंसलेशन करनी है, 2 1 ज़ा 2 होता है और 2 2 ज़ा 4, सो x आता है 1/2। ओके, अब आपके पास ये x की एक वैल्यू आ गई फाइनल, आपने इस x को ऊपर यहां पे यूज करना है, तो y की परमानेंट वैल्यू आएगी। सो y इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू एक्स लिखा हुआ है और x कितना है 1/2, सो x की जगह 1/2 आता है। ओके, y इक्वल टू इधर 2 है, ये बचे 2, इस 2 से कैंसिल होता है तो जस्ट 1 बच जाता है, सो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 बनेगा, सो आपके पास y की वैल्यू निकल आई
3, और यही दो वैल्यू निकालनी थी एंड दिस इज आवर आंसर। ओके बच्चों, अब हम लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें आपको ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। फ़र्क इतना है, पिछले सवालों में उसी को हमने एक्स वाई का नाम दिया, अब हम ए बी का नाम देते हैं, और ये वाली सारी इक्वेशन है। ठीक है, पहले ये दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तरीका आपको पता है, पहले डिजिट को अगली पूरी ब्रैकेट से। सो पहला डिजिट ए है, ए और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ए बचेगा। ए और 3 अयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 3a अयोटा बनेगा, प्लस का b अयोटा इंटू 1 तो प्लस का b अयोटा ही रहेगा, फिर प्लस का b अयोटा और 3 अयोटा तो 3b अयोटा स्क्वायर। समझ आ गई, क्योंकि यहाँ भी अयोटा यहाँ भी अयोटा तो स्क्वायर में बात आ जाएगी। इक्वल -8 प्लस 11 अयोटा। ओके, नाउ यहाँ पे है a प्लस 3a अयोटा प्लस b अयोटा। नाउ यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है, वैल्यू -1 होती, -1 इंटू ये 3b है। मैं पहले इसको 36 समझ बैठा था, सॉरी, ये b हमने मल्टीप्लाई किया ना, सो ये 3b है एक्चुअली। ठीक है, सो -1 इंटू 3b, माइनस में 3 और b बन जाएगा। ठीक है, होता है ना, दोनों सिमिलर लगते हैं 6 और b, तो इस वजह से। इक्वल इधर है माइनस का 8 प्लस का 11 अयोटा। ओके, नाउ यहाँ पे a है अयोटा के बगैर वाली, और इधर माइनस का 3b है, सो माइनस का 3 और b, ये अयोटा के बगैर वाली है, इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं। फिर ये अयोटा वाली है और ये अयोटा वाली है, इनको हम एक ब्रैकेट में करते हैं, जो कि 3a अयोटा प्लस b अयोटा की शक्ल बनती है। ओके, इक्वल की इस तरफ माइनस का 8 प्लस का 11 अयोटा है। नेक्स्ट, ये वैसे ही उतार लेते हैं, a माइनस 3 इंटू बी, ये चीज़, प्लस ब्रैकेट में से अयोटा कॉमन करना है, ऐसे ब्रैकेट में से अयोटा कॉमन करना है, तो इधर बच जाएगा पहली वैल्यू 3a और दूसरी वैल्यू प्लस का b, जब अयोटा हमने निकाल लेना। इक्वल की इस तरफ है -8 प्लस 11 अयोटा। नेक्स्ट देखें, अयोटा के साथ यहाँ पे 11 है, और इधर अयोटा के साथ ये सारा फैक्टर है, जो कि 3a प्लस b है। ओके, और उधर अयोटा के साथ 11 है, ये आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इधर है a माइनस 3b, a माइनस 3b सिंगल डिजिट यानी अयोटा के बगैर वाला डिजिट, और इधर अयोटा के बगैर है माइनस का 8, तो ये आपस में बराबर हो जाने। अब नेक्स्ट देखें, हम यहाँ से प्लस b निकाल लेते हैं, टेम्परेरी वैल्यू, तो ये 3a इधर क्या है बच्चों, प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का, तो इधर b बचेगा, उधर 11 है -3a, यानी ये 3a उधर जाके माइनस हो गया। ये आपके पास b की टेम्परेरी वैल्यू निकल रही है। टेम्परेरी इसलिए क्योंकि अभी भी इसमें a है, तो आपने इस b की वैल्यू को इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करना है। ओके, तो ये बनेगा a माइनस 3 इंटू बी लिखा है, और b की क्या वैल्यू निकली है, 11 माइनस 3a। ओके, इक्वल की इस तरफ है माइनस का 8। नेक्स्ट a, अब माइनस का 3 और 11 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, सो माइनस का 33, देन माइनस एंड माइनस हो रहे हैं प्लस, 3 एंड 3 9a। ओके, ये दोनों को मैंने यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू माइनस का 8। अब देखें बच्चों, ये है 9a और ये है सिंगल a यानी 1a, तो 9a और 1a कितना हो जाएगा, 10a। ओके, तो 10a माइनस 33 इक्वल्स टू माइनस का 8। नेक्स्ट आप क्या करें,
माइनस के 33 को बचे उधर ले जाए, तो इधर बच जाएगा 10a, उधर है माइनस का 8 पहले से, और माइनस 33 इधर आके प्लस में चला गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 10a को ऐसा लिख लेते हैं, और इधर 33 में से माइनस का 8 निकालें तो प्लस में 25 बचता है। ओके, a के साथ 10 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो a इधर रख लें, 10 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, और इधर है 25 प्लस में। अब थोड़ी सी कैंसलेशन, दोनों 5 के टेबल पे, सो 5 2 ज़ा 10 होता है एंड 5 5 ज़ा 25 होता है। सो a कितना बचता है, 5/2 बनता है। a निकल आया। अब आपको b भी निकालना है, क्योंकि सवाल देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, बोथ निकालने। अब आपको b निकालना है, यहाँ पे देखें ये b का एक टेम्परेरी फार्मूला है, तो इसमें a आ रहा है, लिहाजा ये जो a की वैल्यू अभी निकाली है उसको वहाँ पे पुट कर लें। सो b बराबर है 11 माइनस 3 इंटू ए, 3 इंटू ए कितना निकला, 5/2। ठीक है, अब इसी को उठा के मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ लाइन लगा के। सो b बराबर है, इधर है 11, ये रहा, माइनस का 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, सो माइनस का 5 3 15 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 लिखा। अब आपने क्या करना है, जस्ट एलसीएम करना है, इसके बटे के नीचे क्या है 1, सो आप 2 और 1 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 2। देन हम क्या करते होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को इस 11 से मल्टीप्लाई करें तो 22 होता है, माइनस है दरमियान में, माइनस आ गया, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 15 बनेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 22 में से 15 को माइनस करेंगे, दैट विल बी 7/2। तो ये क्या निकल आया, ये बचे आपका b निकल आया। ओके, थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का काम। अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछिएगा, वैसे इंशाल्लाह मैंने सारा क्लियर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।